नमस्कार, जय हिंद साथियों। यह काफी समय से मांग उठ रही थी कि अब कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में नेट के साथ साथ पीएचडी भी जरूरी है। और जो आर्थिक रूप से कमजोर जो छात्र थे, जो किसी कारणवश पीएचडी नहीं कर पाते थे, उन्होंने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया था, क्योंकि पीएचडी में 4-5 वर्ष का समय लगता है और अगर किसी की जीआरएफ नहीं है, किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, तो वो पीएचडी नहीं कर पाते, आर्थिक रूप से कमजोर छात्र। और उन्होंने इसका विरोध किया था और उनको विरोध को देखते हुए ही अब ये यूजीसी एक बहुत अच्छा कदम उठाने जा रही है जी। अब जिन छात्रों का नेट है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, पीएचडी की कोई अनिवार्यता नहीं है। तो अब एक बार दोबारा जो नेट की जो वैल्यू है, जो नेट की जो कीमत है, अब उसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। जी हां, इसके बारे में हम समझते हैं जी। तैयारी, एक राष्ट्र एक डेटा पोर्टल किया जा रहा है, विकसित छात्रों को राहत। एक राष्ट्र एक डाटा पोर्टल किया जा रहा है, विकसित छात्रों को राहत। एक ही डाटा होगा, एक ही पोर्टल होगा और एक ही नियम होगा जी, एक ही नियम होगा। हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी जरूरी नहीं, नेट पास होना काफी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी जरूरी नहीं है, नेट पास होना ही काफी है। आगे हम बात करें, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अब पीएचडी जरूरी नहीं है। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि नए नियमों के तहत किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी अनिवार्य नहीं होगी। इसके लिए अब सिर्फ यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता यूजीसी नेट क्वालिफाई करना पर्याप्त माना जाएगा। इससे पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए पीएचडी की डिग्री अनिवार्य थी, लेकिन अब नए नियमों से छात्रों को राहत मिलेगी। प्रोफेसर कुमार ने कहा है कि एक राष्ट्र एक डेटा पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिसमें यूजीसी के सभी दिशा निर्देश और अन्य जानकारी होंगे। अगले शैक्षणिक वर्ष से जो तो अर्थात जो अब 2023 वाला जो चलेगा, ठीक है ना, जो मार्च अप्रैल से अब यह चलने वाला है, ठीक है ना, अगले शैक्षणिक वर्ष से की पारंपरिक पद्धति के साथ साथ राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सीधे छात्रों तक पहुंचाई जाएगी। इसकी तैयारियां चल रही है जी। अगली बात, ये तो एक नेट के लिए हो गया। अगली बात, अभी तक जो विश्वविद्यालयों के अंदर पीएचडी की जो सीटें कम निकलती थी, लेकिन अब पूरी तरीके से हम उम्मीद लगा सकते हैं अब पीएचडी की सीटें ज्यादा आएंगी। क्यों? पहले तो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर ही हमें पीएचडी कराते थे, और जो प्रिविजनल जिसका पीरियड होता था उस समय वो पीएचडी नहीं कराते थे। लेकिन इस चीज को सबको देखते हुए अब एक और आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। हम बात करें, प्रोबेशन के दौरान स्थायी संकाय सदस्य करवा सकते हैं पीएचडी। किसके दौरान? प्रोबेशन के दौरान वो पीएचडी करा सकते हैं, उसे गाइड बनाया जा सकता है। तो जब उन्हें गाइड बनाया जाएगा तो सीटें ज्यादा आएंगी, ठीक है ना। हम बात करें, यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा है कि पीएचडी गाइड के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। नियमित फैकल्टी अपनी प्रोबेशन की अवधि में भी पीएचडी करवा करेंगे। उनके प्रोबेशन के दौरान भी उन्हें पीएचडी स्कॉलर्स अलॉट किया जा सकता है। यूजीसी की ओर से 20 जनवरी को हुई बैठक में इसका फैसला लिया गया था। पीएचडी गाइड की कमी के चलते यह फैसला लिया गया है। गाइड की कमी के कारण कई स्कॉलर्स अपनी रिसर्च पूरी नहीं कर पाते थे। वही प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर को भी निश्चित समय में ही स्कॉलर्स अलॉट किए जाते थे। इसी कमी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
कि कैरियर एडवांसमेंट स्कीम में भी पीएचडी स्कॉलर्स की संख्या महत्वपूर्ण होती है। यह आदेश सभी यूनिवर्सिटी को भेज दिया गया है, एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, सभी यूनिवर्सिटियों के लिए, चाहे कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे कोई स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सभी के लिए यह भेजा गया है। जी, एक रूल लागू होगा पूरे देश के अंदर। ठीक है, आगे हम और देखते हैं। ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग से पीएचडी करने पर रोक। अभी तक ऑनलाइन या डिस्टेंस से पीएचडी का चल रहा था, इग्नू वाला चल रहा था, तो जो डिस्टेंस से जो पीएचडी की बातें चल रही थी, अब उस पर आने वाले समय में रोक लगा दी जाएगी। ठीक है ना। हम बात करें यूजीसी की ओर से पीएचडी कोर्स को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। नए नियमों में पीएचडी के लिए अधिकतम 6 साल का समय दिया गया है। अब पीएचडी के लिए 6 साल का समय, कितना, 6 साल का समय दिया गया है पीएचडी के लिए। ठीक है ना। उम्मीदवारों 6 साल का समय दिया गया है। उम्मीदवारों को री रजिस्ट्रेशन के जरिए ज्यादा से ज्यादा 2 साल का और समय दिया जाएगा, अर्थात 8 वर्ष का समय, 2 वर्ष का समय और दिया जा सकता है, समय दिया जाएगा। नए नियमों के तहत ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग से पीएचडी करने पर रोक लगा दी गई है। ऑनलाइन या डिस्टेंस से पीएचडी नहीं कर सकते नए नियमों के तहत। ठीक है ना। इससे पहले थीसिस जमा कराने से पहले शोधार्थियों को कम से कम 2 शोध पत्र छपवाने पड़ते थे। अब नए नियमों से रिसर्च की प्रक्रिया के दौरान 2 रिसर्च पेपर छपवाने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। तो अब जो 2 रिसर्च पेपर जो छपवाए जाते थे उसकी जो अनिवार्यता है उसको भी अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। क्या है मामला, ये मामला क्या था, ये किस वजह से मुद्दा उठा है जो सामने आया है, उस मामले को भी हम समझ लेते हैं। ठीक है ना। यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए पीएचडी की अनिवार्यता खत्म कर दी थी, लेकिन विरोध के बाद 1 जुलाई 2021 से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए पीएचडी की अनिवार्यता लागू की गई थी। जुलाई 2021 से लागू की गई थी अनिवार्यता पीएचडी की असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जी, और उसी की वजह से फिर यह विवाद उठा है। अमीर घराने के जो लड़के होते हैं वो पीएचडी कर लेते हैं, और जो गरीब घर के जो छात्र होते हैं, बहुत सौ की जीआरएफ भी है, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं पर कॉलेज नहीं मिल पाते। ऐसे भी काफी छात्र हैं और उनके हित में बहुत अच्छा फैसला है। ठीक है ना। मास्टर की डिग्री धारक होगा जरूरी है, और नेट क्वालिफाई होना भी जरूरी है। क्वालिफाई करने अभी भी अनिवार्य योग्यता है, जिसके बगैर उम्मीदवार आवेदन करके भी पात्र नहीं होंगे। यूजीसी का निर्णय केवल मौजूदा कोरोना की स्थिति को देखते हुए अस्थायी थी। पीएचडी को अनिवार्यता पर रोक केवल 1 जुलाई 2023 तक लागू रखने की बात कही गई थी। इसके दौरान निकलने वाली भर्तियों के लिए बगैर पीएचडी उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते थे। देखो, इसके लिए जुलाई 2023 तक तो यह था कि नेट वाला भी दे सकता है। जुलाई 2023 तक तो यह था पहले कि नेट वाला भी दे सकता है, लेकिन जुलाई 2023 के बाद पीएचडी अनिवार्य था। लेकिन अब कोई पीएचडी अनिवार्य नहीं रहेगा, अब आपका केवल नेट ही अनिवार्य रहेगा। तो आप अपनी अच्छी तरीके से नेट की तैयारी कीजिए। इस बार आपके पास नेट के 2 चांस और हैं, एक आपके पास जून का है, एक आपके पास दिसंबर का है। तो लग जाइए, कमर कस लीजिए, लग जाइए तैयारी में। तो पीएचडी अब जरूरी नहीं है, अब केवल नेट जरूरी है। तो नेट और जेआरएफ की तैयारियों में आप अच्छी तरीके से आप लग जाइए। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।